आप ही हैं सिंधु सती गति जीवन तुम्ही सबे आपे गुरु साते गुरु दाना प्रेम की भंडारी आप करता 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 रे से साते नाम निधि चरण पे बच्चे गया तो कैसे जो आया शरण भक्ति दीजे नाम की सतनाम विश्राम राधा स्वामी अपना के राधा स्वामी राम भक्ति नाम विश्राम राधा स्वामी रामदास वंदना में सत ज्ञान वंदना में सत ज्ञान वंदना में निर्वाणी दाता वंदना में निर्वाणी राधा स्वामी। तो किसी खास कारण से मैंने आज ये जो शब्द था वंदनम सत्ज्ञान दाता ये पढ़ाया। ये जो अभी मैं दिल्ली रुकता हूँ या बेंगलोर रुकता हूँ, इसमें कारण है एक, या मैं नहीं रुकता हूँ, जो महाराज जी मुझे रुकवाते हैं। परम दयाल जी महाराज ने कहा था कि दिल्ली में जितने सत्संग हो उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो सिर्फ मटेरियली दूषित नहीं है। मतलब मटेरियली यानी उसका हिंदी का नहीं पता मुझे, लेकिन ये आध्यात्मिक भी इसमें दूषिता है। जो यहाँ का उसको बोलते हैं थॉट पोल्यूशन। और महाराज जी ऐसे ऐसे मुझसे काम करवाते हैं यहाँ दिल्ली में। मैंने आपको पहले बताया कि मैं जब तक कोई अच्छा या ऐसा कोई खास सत्संगी नहीं मिले जहां पे हम दिल्ली में अपना सत्संग शुरू करें, तो मैं नहीं करना चाहता। तो मैंने सब जितने बड़े बड़े लोगों थे सबके वो फोन लेने बंद कर दिए मैंने। तो अभी ऐसा हुआ कि एक बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे शख्स मिले, बहुत बड़ा व्यापारी है वो, और उनके पत्नी की डेथ हो गई थी, पत्नी गुजर गई थी उनकी। तो मुझे किसी ने कहा, मैं दुबई में था, तो मैंने कहा उनको आप मंदिर ले आओ, तो मंदिर में बैठ के जो है हम बात करेंगे। तो ये बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने मुझे मिलाया उनसे। बोला नहीं, उसके पास तो फोन पे भी 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता, मिलता नहीं है लोगों से,
टाइम नहीं है उसके पास। तो लेकिन एक है, हम होटल में ले आएंगे उनको। तो होटल में मिले मेरे से वो। तो जब पहली बार हम मिले तो जिन्होंने मिलाया वो साथ में थे, जिन्होंने मुझे कहा कि इसके पास फोन पे 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता, ये टाइम ही नहीं है। तो जब वो निकलने लगा तो मुझे बोला मुझे आपसे अलग में मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी जिन्होंने मिलाया था उनको भी हमने कहा कि तो अलग से मिले फिर वो मुझसे। पहले हम एक सार्वजनिक जगह पे मिले, वहां हमने खाना वाना खाया। फिर बोले नहीं अब आपके रूम में बैठना है मुझे। तो मैं उसको फिर अपने कमरे में ले आया। उन्होंने 2-3 बातें पूछी मुझे कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं। तो पत्नी चली गई थी, उम्र ज्यादा भी नहीं है बहुत, 55-60 से कम ही है। तो पूछे मैं दूसरी शादी करूं क्या। तो मैंने कहा नहीं, दूसरी शादी आपके लिए अलाउड नहीं है। तो बोली अच्छा, बोले मैं एक ऐसे रखूं क्या शादी किए बिना। मैंने कहा वो भी आपको अलाउड नहीं है। तो वो बहुत खुश हो गए, बोले आपने तो मेरा कंफ्यूजन हटा दिया। क्योंकि मेरी जो वाइफ थी जब वो आखिरी स्टेज पे थी, मतलब डेथ बेड उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो मुझे बोल गई थी कि बस मेरे बाद कोई भी दूसरी औरत जो है वो मेरी जगह नहीं ले सकती, नहीं तो मैं भूत बन के आके तुम लोगों की जिंदगी खराब कर दूंगी। तो बोले कि आपने बहुत ही अब मेरा जो ये था कंफ्यूजन दूर कर दिया, और अब मैं दृढ़ रहूंगा इस बात पर। क्योंकि रिश्तेदार दूसरे बोलते हैं, मन में भी शंका आती है, और वो कभी नहीं करने वाला था, वो पता था मुझे। तो फिर जो है वो बोला अब आप मेरे घर आओ। ये वो आदमी जिसके पास फोन पे 1 मिनट बात करने का टाइम नहीं है। तो फिर मैं उनके घर गया, वहां मैं ध्यान में बैठा। मैंने काफी सारी बातें, मैंने क्या बताई, मेरा तो कनेक्शन लगा है, वो तो महाराज जी बोलते हैं, जैसे शराबी बोलते हैं कि बोतल बोल रही होती है, हम तो सिर्फ अपना मुंह हिलाते हैं। तो वैसे ही महाराज जी बोल रहे होते, मैं सिर्फ अपना मुंह चलाता हूं। तो फिर वो बोले कि नहीं अब आप शंग्रीला में रहना छोड़ दो, अब मेरे घर पे ही आप रहोगे, इतना बड़ा आलीशान कमरा, अकेला हूं मैं। और बोलने की बात यह है कि मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि हमारा ये जो मिशन है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे हाथ की बात है कब मैं इसको बड़ा करूं, कब मैं वो, उसको बोलते हैं लीप, मतलब वो जंप लगाऊं कि हमारा ये जो काम है सारे विश्व में बड़े बड़े अच्छे तरीके से फैलेगा। क्योंकि क्या है, ये सच की दुकान है, झूठ की दुकानें इतनी चल रही हैं, सब जगह खुली हुई हैं, सब जगह पनप रही हैं, चल रही हैं। हमारी बिल्कुल सच की दुकान है। और मैं इतना भाग्यशाली रहा कि मैं जुड़ा हूं, हमारे गुरुओं के साथ कनेक्शन चल रहा है। कि जो जो मैं आपको बोलता हूं मंदिर में करने की बात, ये सब जो है आपको आध्यात्मिक तौर से ऊंचा उठाने की कोशिश। अब आप देखो, ये आप लोग रोज आरती पढ़ते हो, वंदनम सत ज्ञान दाता। ये आरती आप किसको एड्रेस कर रहे हो, किसको आप बोल रहे हो वंदनम सत ज्ञान दाता? कोई जवाब देगा इसमें? जो जो ऑनलाइन है, आप किससे बोल रहे हो ये? भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, वो आप कौन है? आप लोग रोज आरती पढ़ते हो? राधा स्वामी दयाल महाराज जी। हाँ,
राधा स्वामी दयाल वो कौन है? वो सतगुरु है जी, आप सतगुरु ही हैं के। राधा स्वामी दयाल मतलब जो राधा आप ही स्वामी, हैं दाता। राधा स्वामी मत के जो जिन्होंने शुरू किया। नहीं, हाँ सतगुरु, वक्त का गुरु। हाँ, ये आप देखो इसमें जो आखिरी लाइन है, राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी धाम दे। वो ये कोई पुरुष नहीं आप जिसको ये आरती गा रहे हो, ये किसको आप बोल रहे हो? आप बोल रहे हो राधा स्वामी। राधा स्वामी यानी वो आखिरी अवस्था, तो आप उसको बोल रहे हो कि राधा स्वामी मुझे अपना कर दो और राधा स्वामी का धाम दे दो। ये जो शब्द है ना, शब्द के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी होती है, एक जबरदस्त पावर होता है। तो इसीलिए जब आप आरती गाते हो, ये इसको आप, एक होता है ना जैसे वो चलो रोज आरती करनी है कर दी बोल दी, ऐसा मत करो इसको। दाता दयाल के शब्द जो थे वो एक चुंबकीय आकर्षण है उसमें। आप, मैं क्यों बोलता हूं दाता दयाल के शब्द गाया करो? अब जैसे मैं बोलूं गाय, तो आप जैसी गाय सुनोगे आपके मन में चलता रहेगा, शुरू हो जाएगा, चार पैर, पूंछ, दूध देती है, ये सारा शुरू हो जाता है। दाता दयाल चूंकि उस अवस्था से उन्होंने ये शब्द लिखे हैं, इन शब्दों में एक शक्ति है। ये आप पिक्चर के गाने मत समझो, जो गाते हैं ना पिक्चर के धुन पे, फिर वो आरती बनाते हैं गाती, ये सब ठीक है अपनी जगह पे, एक छोटी क्लास के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर हम सत्संगी हैं तो हमको पता होना चाहिए, एक शब्द हम गाते हैं, उस शब्द को आप देखो, अगर आपको दाता दयाल की शब्द सुनते सुनते, अरुण जब शब्द गाता है एकदम मेरी समाधि च लग जाती है। उसके दो कारण है, एक तो दाता दयाल की वाणी, दाता दयाल के शब्द, और अरुण बहुत दिल से प्रेम से आत्मा से गाता है। वो उसके गाना ऐसा नहीं, वो बिल्कुल एक एक शब्द पे फोकस करके गाता है। तो एकदम जो है ये दाता दयाल के शब्द का, आपने अभी गाया वंदनम सत्य ज्ञान दाता, कहीं का कहीं मैं चला गया। तो ऐसे आरती करनी चाहिए, ये नहीं कि एक रेगुलर ड्यूटी बन गई है चलो करो और निपटो, ऐसा नहीं, उससे अच्छा मत करो। जब आरती गाओ शांति से बैठ के, एक से भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही हैं सिंधु सदगति जीव जंतु मीन सब। तो ये कौन है? ये वो है, ये क्या है जिसको परम दयाल जी बोलते थे सुपर मोस्ट एलिमेंट, सुपर मोस्ट कॉन्शियसनेस। जो शब्दानंद जी महाराज ने कहा कि वो सब में वही है, वो एक है, उसको आप ये सब बोल रहे हो राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे। किसी शरीरधारी गुरु को नहीं बोल रहे हो आप। ये शरीरधारी गुरु उस राधा स्वामी अवस्था में जब रहते हैं उस समय वो राधा स्वामी हो जाते हैं। तो ये जब आप ये आरतियां पढ़ो तो इससे क्या होता है, अब मैंने आपको बताया जैसे जैसे मैं सत्संग का काम शुरू करता हूं, अब मुझे पता चलता है कि क्यों मानव दयाल जी महाराज ने या शब्दानंद जी महाराज ने मुझे ये काम दिया सत्संग का। क्योंकि जब मैं कुछ बोलता हूं तो फिर शाम को मैं अपने बैठ के भी सोचता हूं ना कि मैं जो बोल रहा हूं क्या मैं उस पर अमल कर रहा हूं। क्या मैं जब आपको बोलता हूं कि दुनिया को ठोकर मारो, क्या मैंने दुनिया को ठोकर मार दी? जब मैं आपको बोलता हूं कि दुनिया से वैराग कर लो, क्या मैं वैरागी हो गया? तो सत्संग से क्या होता है? अच्छा, दूसरा लोग अपनी परेशानियां लेके आते हैं। मेरा दिल तो अभी एकदम ऐसा हो गया है कि मतलब सुन सुन के पत्थर हो गया कि कोई अंत नहीं परेशानियों का। हर आदमी अपने अंदर एक पहाड़ लेके घूम रहा है।
तो उनकी परेशानियां सुनना और फिर उसका हल निकालना, तो क्या करना पड़ता है, मालिक के दरबार में, महाराज जी के दरबार में गुहार लगानी पड़ती मुझे। ये तो उनकी दया है कि उन्होंने मुझे बताया कैसे कनेक्ट होना। अब की बार मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले की बात है, करीब रात के या सुबह के आप समझ लो 3 बजे थे, और साक्षात मैं एक ऊंची अवस्था में चला गया, और वहां एक लोक में मुझे एक आवाज आई। उन्होंने कहा कि आपको किससे मिलना है? तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मैंने कहा मेरे गुरु मानव दयाल जी महाराज अगर हो तो उनसे मुझे बात करनी है। आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल महाराज जी की आवाज। मैंने कहा महाराज जी अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आपकी? आप देखो कितनी गहरी बात, आज तक किसी संत ने नहीं की होगी ये बात। उन्होंने एक लाइन कही मुझे, क्या? सत्संग से सत्संग, और वो चले गए। सत्संग से सत्संग। अब मैं सोच रहा हूं ये क्या है, सत्संग से सत्संग? सत्संग तो हो, सत्संग होता है। फिर मुझे परम दयाल जी महाराज की वो बात याद आई, सत्संग क्या है? सत्य का संग, वो जो आखिरी अवस्था, सत्य। सत्य एक है जो हमेशा रहने वाली चीज है। जो भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है वो सत्य नहीं है, वो टेम्पररी है। वो टेम्पररी यानी वो अ, तो मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा। अस्थाई अस्थाई हाँ, अस्थाई 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 अस्थाई। हाँ जी। अस्थाई। तो जो चीज हमेशा रहने वाली है वो है सत्य। तो मानव दयाल जी महाराज क्या मुझे बोले कि सत्संग शुरू करते करो, सत्संग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और सत्संग करते करते तुमको वो असली सत्य का संग मिलेगा। ये बात तो मुझे उस दिन ऐसा, मैं सारा दिन कहीं नहीं गया, बिल्कुल मस्ती में रहा। तो गुरु, मैं जो जो बात बोलता हूं या जो मैं कहता हूं करने के लिए, अब मैंने एक किसी को मुझे पता था कि ये आत्मा डूबने वाली है, अभी क्या करूं क्या करूं। तो जो मेरे सबसे करीब की चीज थी, जो शब्दानंद जी महाराज की रक्षा थी मेरे पास, मैंने वो दे दिया उसको। मैंने कहा कि ये तू ले ले और ये पहन, ये अंगूठी। मैं बता रहा हूं कैसे आपको, जो महाराज जी बोलते थे दाता दयाल की सत्संग में हुआ था कि सत्संग में उन्होंने 3 बार कराया, देखा तो 3 घाव उनके पीछे लगे हुए हैं। तो आपको लेना पड़ता है, नहीं तो क्यों आप बैठे हो जगह पर। तो वो जो है वो शब्दानंद जी महाराज की रक्षा थी मेरे साथ। मैंने कहा मेरी रक्षा तो होती रहेगी, ये बंदा डूबने वाला है, इसको मैं इसकी रक्षा करूं। और वो ऐसी चीज थी, कोई मेरी जान भी मांग ले मैं दे दूं, लेकिन वो नहीं दूं मैं। शब्दानंद जी महाराज की रक्षा थी वो। और फिर देखो आप, जिसको मैंने दिया उसने ऐसे ही पर्स में डाल दिया, मेरा जैसे दिल बाहर निकल गया। मैंने कहा ये इतनी कीमती चीज, इसको ऐसे क्यों पर्स में डाल रहे हो? कोई मुझे अगर करोड़ों क्या अरबों सारे पृथ्वी का भी राज दे दे, मैं वो किसी को नहीं देता वो अंगूठी। मैंने फिर कहा इसको अच्छी तरह कवर करके प्रेम से रखो। और तो ये है भाव, आप जो बोलते हो उसका नहीं, उस बोलने के पीछे, उस करने के पीछे आपका भाव क्या है? वो भाव जो है, जैसे ही आप गाते हो वंदनम सतज्ञान दाता वंदनम सतज्ञान, जैसे ही आप ये गाते हो तो आपके हर श्वास में, आपके हर कण कण में, आपके शरीर के हर सेल में
वो शब्द घुसना चाहिए, वो भाव घुसना चाहिए। फिर उससे क्या होगा, उससे आपकी आत्मा की वाइब्रेशन ऊपर चलती जाएगी, तभी तो फायदा है। नहीं तो फायदा क्या होगा, आप ऊपरी 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 करते रहो, क्या फायदा होगा। जब तक अमल, अमल मतलब विश्वास, विश्वास के फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, विश्वास के नींव पर, विश्वास के नींव पे खड़ी करो आप। मैं आपको यकीन देता हूं, गुरु ने अगर आपको नाम दान या गुरु ने आपको टच कर दिया है, वो आप यकीन मानो वो आपको अपने समान करके ही रहेगा। आप तब तक कहीं नहीं जाते, ना गुरु कहीं जाता है, वो आपको अपने समान कर देगा। ये गारंटी है असली गुरु की, कि गुरु करे आप समान। लेकिन क्या है, वो सच्चाई होनी चाहिए, वो सिंसियरिटी होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये आप देखो कहाँ मानव दयाल जी महाराज कहाँ से आके मुझे अपनी आवाज में बोल गए कि सत्संग से सत्संग। आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, किसी ग्रंथ में कहीं कहीं भी ये बात नहीं पढ़ी होगी कि सत्संग करते करते, सत्संग कराते कराते और फिर सत्य में विलीन हो जाना। तो ये है वंदनम, ये जो आरती का मतलब कि आप उस, वो जो आखिरी राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे, धाम यानी नाम, वो अवस्था। तो आरती कर दो।